हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी अच्छे एवं स्वस्थ होंगे और आप अपने बोर्ड एग्जाम तैयारी काफ़ी ही बढ़िया तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज का यह वीडियो सोशल साइंस का क्रैश कोर्स का पार्ट 1 है, जिसमें हम आप सभी को बताने जा रहे हैं सोशल साइंस का ऐसे इम्पोर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन जो कि पिछले मैट्रिक एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं और आपके मैट्रिक एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो अगर आप भी इस बार मैट्रिक का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आज का यह वीडियो आप सभी को शुरू से अंत तक जरूर देखना चाहिए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना समय गवाए पहला क्वेश्चन का सलूशन देख लेते हैं। ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का पीडीएफ फ्री में डाउनलोड करने के लिए आप गूगल में सर्च कीजिएगा www.questionforexam.com। इस साइट के माध्यम से सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का पीडीएफ आसानी तरीके से डाउनलोड कर पाइएगा। तो जैसा कि आप सभी मोबाइल स्क्रीन पे पहला सवाल क्वेश्चन नंबर 1 को देख पा रहे हैं, यहाँ पे पहला सवाल के माध्यम से पूछा गया है कि यूरोप में राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति कब हुई थी। क्वेश्चन का सही जवाब 1789 ईस्वी हो जाएगा, यानी सन 1789 ईस्वी के फ्रांसीसी क्रांति के साथ ही यूरोप में राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति हो गई थी। उसके बाद में अगला सवाल कहता है कि जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था। दोस्तों याद रखिएगा, जर्मन राइन राज्य का निर्माण करने वाले व्यक्ति का नाम नेपोलियन बोनापार्ट है। तो क्वेश्चन का सही जवाब नेपोलियन बोनापार्ट हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल कहता है कि फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा की गई थी। तो दोस्तों, फ्रांस में बुर्बो वंश एक ऐसा उस समय राजवंश था जिसकी पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा की गई थी। दोस्तों, वियना कांग्रेस कब हुआ था तो आप सभी को बता दें कि सन 1915 या 16 ईस्वी में वियना कांग्रेस हुआ था। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 4 कहता है कि इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध कौन सा था। दोस्तों, ये क्वेश्चन हिस्ट्री का पहला चैप्टर यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय से लिया गया है और उस चैप्टर के माध्यम से बताया गया है कि इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध में ऑस्ट्रिया था। जब भी इटली और जर्मनी के एकीकरण की बात की जा रही थी तो हमेशा उसमें बाधा बन के ऑस्ट्रिया ही अड़चन डाल रहा था। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑस्ट्रिया हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 5 कहता है कि मेजनी का संबंध किस संगठन से था। तो दोस्तों, मेजनी का जो संबंध है ना, ये कार्बोनरी संगठन से है। और मेजनी कौन था, ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन में 2 नंबर में पूछे जाते हैं। तो आसान भाषा में लिखिएगा कि मेजनी एक गणतांत्रिक विचारों का मेजनी एक साहित्यकार गणतांत्रिक विचारों का योग सेनापति था, जिन्होंने 1831 ईस्वी में यंग इटली नामक संस्था की स्थापना किए थे, जो आगे चलकर नवीन इटली के निर्माण में काफ़ी ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। तो यहाँ पे सवाल बोला जाएगा मेजनी का संबंध किससे था, तो आप कह सकते हैं कार्बोनरी से था। और यंग इटली की स्थापना किसने किया था, तो मेजनी ने किया था। कब किया था, तो 1831 ईस्वी में किया था। अगला सवाल है जालवेरिन एक संस्था थी। दोस्तों, जालवेरिन जो संस्था थी ना, एक किस प्रकार की संस्था थी। बहुत सारे मॉडल पेपर या बुक में आप देखेंगे तो इसका आंसर क्रांतिकारियों की दिया गया है, लेकिन याद रखिएगा जालवेरिन जो संस्था थी ना, यह एक व्यापारियों की संस्था थी। क्वेश्चन का सही जवाब व्यापारियों की संस्था हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल है 1829 ईस्वी की एड्रियानोपुल की संधि किस देश के साथ हुई थी। दोस्तों, एड्रियानोपुल की संधि तुर्की देशों के साथ की गई थी। और कब की गई थी, तो 1829 ईस्वी को की गई थी। तो यहाँ पे क्वेश्चन का सही जवाब तुर्की हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 8 कहता है काउंट काबूर को विक्टर एमेनुएल ने किस पद पर नियुक्त किया था। तो दोस्तों, काउंट काबूर को विक्टर एमेनुएल ने प्रधानमंत्री के पद पे नियुक्त किया था। क्वेश्चन का सही जवाब पीएम हो जाएगा, यानी प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया था। कौन, तो काउंट काबूर को विक्टर एमेनुएल। उसके बाद में अगला सवाल कहता है गैरिबाल्डी पेशे से क्या था। दोस्तों, याद रखिएगा गैरिबाल्डी पेशे से नाविक था। बहुत सारे बुक में कहीं पे जमींदार दे दिया गया है, कहीं पे किसान, तो कहीं पे बहुत सारे अलग अलग चीज़ दे दिया गया, कहीं पे सिपाही भी मिलता है। तो दोस्तों, ना ही गैरिबाल्डी सिपाही था, ना ही किसान था, ना ही एक जमींदार था। दोस्तों, गैरिबाल्डी पेशे से नाविक था, यानी नाव चलाने वाला था। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 10 हमारा कहता है कि इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं। जैसा कि हम सभी भारतवासी एशिया महादेश के अंतर्गत आते हैं, उसी प्रकार से इटली एवं जर्मनी जो 2 देश है
ये दोनों देश किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? तो ये आते हैं यूरोप महादेश के अंतर्गत। अतः क्वेश्चन का सही जवाब यूरोप महादेश हो जाएगा। अगला सवाल क्वेश्चन 25 कहता है रक्त एवं लौह नीति का अवलंबन किसने किया था? दोस्तों याद रखिएगा, रक्त एवं लौह नीति का अवलंबन बिस्मार्क के द्वारा किया गया था। तो क्वेश्चन का सही जवाब बिस्मार्क हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल जो क्वेश्चन 12 को देख पा रहे हैं, आपके एग्जाम पेपर में ऑलरेडी पूछा जा चुका है कि यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा था? दोस्तों यूरोप वासियों के लिए यूनान एक ऐसा देश था जिसका साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान विशेष प्रेरणा स्रोत रहा, काफ़ी ही ज़्यादा प्रेरणादायक रहा था। अगला सवाल हमारा कहता है कि फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? दोस्तों सन 1871 ईस्वी की बात है, जब इटली का एकीकरण और फ्रैंकफर्ट नामक राष्ट्रवादी संगठन की स्थापना एक साथ की गई थी। तो आपसे एग्जाम पेपर में पूछा जाएगा कि फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? तो आप बता सकते हैं कि सन 1871 ईस्वी की हुई थी। और उसी प्रकार से पूछा जाएगा कि इटली का एकीकरण कब हुआ था? तो आप बता दीजिएगा कि सन 1871 ईस्वी में फ्रैंकफर्ट की संधि के साथ साथ इटली का एकीकरण भी हुआ था। अगला सवाल है किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हो गया था? तो दोस्तों सेडान का युद्ध हुआ था ऑस्ट्रिया एवं तुर्की के बीच में, ऑस्ट्रिया और प्रूसिया के बीच में शायद हुआ था, ठीक है। इस युद्ध को सेडेवा या सेडान के युद्ध के नाम से जाना जाता है और यह युद्ध सन 1870 ईस्वी में सेडान में लड़ा गया था। तो यहाँ से 2-4 सवाल मैट्रिक के एग्जाम पेपर में पूछे जाते हैं। पहला सवाल कहता है कि सेडान का युद्ध कब हुआ था? तो आप बताइएगा कि सन 1870 ईस्वी में। उसके बाद में बोला जाएगा कि सेडेवा या सेडान का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? तो आप आसानी तरीके से बता सकते हैं कि ऑस्ट्रिया एवं प्रूसिया के बीच हुआ था, जिसमें ऑस्ट्रिया बुरी तरीके से पराजित हो गया था और प्रूसिया की उसमें विजय हुई थी। तो यहाँ पे क्वेश्चन का सही जवाब सेडान का युद्ध हो जाएगा। अगला सवाल काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। बोला गया है कि यंग यूरोप की स्थापना किसने किया था? दोस्तों जान ही जाइए, यंग यूरोप की स्थापना करने वाले व्यक्ति का नाम है मेजनी। दोस्तों मेजनी के द्वारा ही यंग यूरोप नामक संस्था की स्थापना की गई थी। तो यहाँ पे क्वेश्चन का सही जवाब मेजनी हो जाएगा। और एक और सवाल पूछा जाता है कि यंग यूरोप की स्थापना मेजनी के द्वारा कब की गई थी? तो आप बता सकते हैं 1831 ईस्वी में की गई थी। उसके बाद में अगला सवाल कहता है 1870 ईस्वी में फ्रांस एवं प्रूसिया के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? पिछले वाले क्वेश्चन में शायद हम ऑस्ट्रिया और प्रूसिया बता चुके हैं, लेकिन फ्रांस एवं प्रूसिया के बीच में होने वाला युद्ध सेडान युद्ध के नाम से जाना जाता है और यह युद्ध 1870 ईस्वी में सेडान में हुआ था। तो सवाल मैट्रिक के एग्जाम पेपर में इस प्रकार से ही पूछा जा सकता है कि सन 1870 ईस्वी में फ्रांस एवं प्रूसिया के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? तो सेडान में हुआ था। जिसमें कौन सा पराजित हुआ था? तो यहाँ पे फ्रांस और प्रूसिया के बीच में युद्ध हुआ था, सेडान में हुआ था। कब हुआ था? तो 1870 ईस्वी में हो गया था और इसी युद्ध के बाद में जर्मनी का पूर्ण एकीकरण भी हो चुका था। अगला सवाल कहता है नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना किया था? दोस्तों याद रखिएगा, नेपोलियन के द्वारा जर्मन राइन राज्य का निर्माण किया गया था। इसी को राइन संघ भी बोला जाता है। तो बोला जाएगा राइन संघ का निर्माण किसने किया था? तो आप बता सकते हैं कि नेपोलियन बोनापार्ट के द्वारा जर्मन राइन राज्य का निर्माण या राइन संघ का निर्माण किया गया था। अगला सवाल है हंगरी की भाषा क्या थी? दोस्तों 2 सवाल मैट्रिक एग्जाम पेपर में पूछे जाते हैं। पहला सवाल कहता है कि हंगरी की भाषा क्या थी, उसके बाद में बोला जाता है कि हंगरी की राजधानी क्या थी। दोस्तों हंगरी की भाषा बोला जाएगा तो मैग्यार थी और वहीं भी बात करेंगे इसकी राजधानी के बारे में। तो हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट थी। क्वेश्चन का सही जवाब बुडापेस्ट हो जाएगा जब राजधानी पूछा जाएगा, और हंगरी की भाषा बोला जाएगा तो मैग्यार हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल है जालबेरिन की संस्था किस राज्य में है? तो दोस्तों जालबेरिन की जो संस्था थी ना, यह एक व्यापारियों की संस्था थी और यह जो थी ये प्रूसिया राज्य में थी। क्वेश्चन का सही जवाब प्रूसिया हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे क्वेश्चन 20 को देखिए। आपका क्वेश्चन 20 कहता है कि यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हो गई थी? तो दोस्तों तुर्की की पराजय हो गई थी। अब क्या था दोस्तों, तुर्की जो था ना, ये यूनान तुर्की के अंग के रूप में जाना जाता था। अब जैसे यूरोप में जितने ऑस्ट्रिया पिडमाउंट ये सब को लेकर बहुत सारे विवाद चल रहा था,
तो इन्हीं सब विवादों, इन्हीं सब आंदोलनों को देखकर यूनानियों में भी स्वतंत्रता आंदोलन में बहुत ज़्यादा रुचि आने लगा। स्वतंत्र होने के लिए सभी यूनानी एकजुट हो गए और तुर्की के खिलाफ आवाज़ उठाने लगे, जिसमें फ्रांस जाकर यूनान का साथ दे दिया, जिसमें तुर्की बहुत ही बुरी तरीके से पराजित हो गया और यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में तुर्की को हार मिली और इस प्रकार से यूनान को स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में घोषित कर दिया गया था। अगला सवाल कहता है मरियान किस देश के राष्ट्रवाद का प्रतीक था। दोस्तों मरियान एक सांकेतिक चिन्ह है जो फ्रांस देश का राष्ट्रवाद का प्रतीक माना जाता है। तो क्वेश्चन का सही जवाब फ्रांस हो जाएगा। अगला सवाल देखिए कि एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष से पारित किया गया था। दोस्तों एक्ट ऑफ यूनियन की बात करेंगे तो सन 1707 ईस्वी की बात है जब एक्ट ऑफ यूनियन को पारित किया गया था। क्वेश्चन का सही जवाब 1707 ईस्वी हो जाएगा। अगला सवाल क्वेश्चन 23 को देखिए। क्वेश्चन 23 कहता है कि सन 1830 ईस्वी की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार के शासन का अंत हो गया था। दोस्तों संवैधानिक राजतंत्र एक ऐसा शासन था जब 1830 ईस्वी में पूरे फ्रांस में एक क्रांति की लहर फैल गई थी जिसे जुलाई क्रांति के नाम से जाना जाता है। इसी क्रांति के बाद में संवैधानिक राजतंत्र नामक जो शासन था इसका स्थापित हुआ था, इसका अंत हो गया था। उसके बाद में कि सेडेवा का युद्ध में किसकी पराजय हुई थी। अभी हम बता ही चुके हैं सेडेवा या सेडान का युद्ध ऑस्ट्रिया और फ्रांस के बीच में हुआ था जिसमें ऑस्ट्रिया बुरी तरीके से पराजित हो गया था। उसके बाद में बोला जाता है कि रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ था। तो दोस्तों याद रखिएगा सन 1861 ईस्वी की बात है जब रूस में कृषक दास प्रथा का अंत हो गया था। वहीं पे मजदूर संघ अधिनियम की बात करेंगे तो सन 1926 ईस्वी में स्थापित किया गया था और प्रत्येक एक मई को मजदूर दिवस भी मनाया जाता है। ऐसे ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो लेक्चर देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का PDF डाउनलोड करने के लिए questionforexam.com वेबसाइट पे जरूर विजिट कीजिए और वहाँ पे आप जाके कक्षा 10वीं का सभी सेट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का तैयारी कर सकते हैं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, वहाँ से भी आप जाकर वेबसाइट पे विजिट करके आप अपने एग्ज़ाम पेपर की तैयारी काफ़ी बेहतर तरीके से कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के इस क्रैश कोर्स में हम लोग देख चुके हैं 1 से लेकर 25 तक के ऐसे इंपॉर्टेंट VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन जो कि पिछले मैट्रिक एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं और आपके मैट्रिक एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। उम्मीद है आज का यह वीडियो आप सभी को पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसे ही नए नए वीडियो पाने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल मैथ एंड मैजिक टिप्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो हे दोस्तों मैं मुकीम अंसारी जल्द मिलूंगा अगले वीडियो में नए VVI क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए वीडियो के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।